नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध पर बात की थी और उस दौरान मैंने आपको बताया था कि ये एक आत्मपरक ललित निबंध है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दूसरा ललित निबंध पढ़ने वाले हैं जो श्री विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है और जिसका शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित निबंध है ये। तो चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आज भी हम लेखक परिचय से अपनी बात शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि ललित निबंध किसे कहते हैं। ललित निबंध का अर्थ होता है, एक सामान्य सी परिभाषा उसकी ये होती है, उसकी पहचान ये होती है कि लेखक अपने जीवन की किसी भी एक मामूली सी घटना के माध्यम से विश्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना अधिक बढ़ाकर उस पर चिंतन करता है कि उन समसामयिक समस्याओं की अभिव्यक्ति अपनी उस मामूली सी जीवन की घटना के माध्यम से करता है। और ये कला कौशल जिन निबंधों में दिखाई देता है वे निबंध ललित निबंध कहलाते हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं ललित निबंधों की, लेकिन मोटे तौर पर ये खास प्रवृत्ति है जो हमें ललित निबंधों में देखने को मिलती है। और हम जब इस निबंध को पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लेखक ने अपने जीवन की घटना से विस्तृत रूप देकर एक समसामयिक संदर्भ से इस निबंध की विषय वस्तु को जोड़ा है। बहुत ही रोचक, बहुत ही आनंददायक और बहुत ही गंभीर विषय को मर्मस्पर्शी रूप में अभिव्यक्त करने वाला निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो चलिए शुरू करें। विद्यानिवास मिश्र दोस्तों न केवल एक ललित निबंधकार हैं बल्कि वे एक आलोचक, एक व्याख्याकार हैं और संस्कृत के प्रकांड पंडित माने जाते थे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, आपका जन्म 28 जनवरी 1926 को हुआ और जन्म स्थान था पकड़डीहा ग्राम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आपका निधन 14 फरवरी 2005 को हुआ। और कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपने 1967-68 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, शोध कार्य किया, अध्येता रहे वहां पर। ये 1968 से 77 के बीच वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य किया और कालांतर में वे इसी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी नियुक्त किए गए। यानी जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन किया, शिक्षक की भूमिका निभाई, उसी विश्वविद्यालय में उन्होंने कुलपति का कार्यभार भी संभाला। लगभग 10 वर्ष तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, रेडियो, विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में विभिन्न पदों पर आपने कार्य किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक भी रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान विषय को इन्होंने पढ़ाया। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाया। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विज्ञान के आचार्य और उपाध्यक्ष भी रहे। मनोनीत सांसद यानी संसद सदस्य भी रहे विद्यानिवास मिश्र। भारतीय ज्ञानपीठ के न्यासी बोर्ड के सदस्य रहे। मूर्ति देवी पुरस्कार चयन समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने की। बात आती है कृति परिचय की, तो हिंदी साहित्य को हिंदी और अंग्रेजी में लगभग 2 दर्जन पुस्तकें लिखकर इन्होंने समृद्ध बनाया। यानी इन्होंने न केवल संस्कृत साहित्य में अपनी विद्वता की छाप छोड़ी, हिंदी में अनेक अनमोल कृतियां हमें दी, ललित एक से एक बढ़कर ललित निबंध हमें दिए और अंग्रेजी में भी कुछ एक चुनिंदा रचनाएं इन्होंने की, जिनमें से कुछ एक रचनाओं पर हम बात करेंगे। और वो कुछ एक रचनाएं भी दोस्तों आप सोचेंगे कि मैम कह रही हैं कुछ एक, लेकिन ये तो एक लंबी सी श्रृंखला है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सभी रचनाएं जो यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं वे लेखक की अनमोल कृतियां हैं और हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर भी। तो उन्हें जानना, उनसे परिचित होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने किन किन विषयों पर लेखन कार्य किया। निबंध लिखे इन्होंने, भाषा दर्शन विषय, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं, तो भाषा दर्शन से संबंधित पुस्तकें लिखी, कुछ कहानियां भी लिखी चुनिंदा, कुछ एक व्याख्या परक
ग्रंथ भी लिखे जिनमें संस्कृत के महत्वपूर्ण कृतियों की एक सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे और विविध प्रकार के अन्य साहित्य सृजन भी किए। सबसे पहले, क्योंकि आप एक निबंधकार के रूप में विख्यात हैं, तो निबंध संकलन कौन कौन से हैं इनके, उन पर एक दृष्टि डालते हैं। सबसे पहला विद्यानिवास मिश्र का जो निबंध संग्रह है वो है चितवन की छाह, 1953 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है हल्दी दूब, 1955 में प्रकाशित हुआ। कदम की फूली डाल, 1956 में प्रकाशित हुआ। तुम चंदन हम पानी, 1957 में। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, 1963 में। मैंने सिल पहुंचाई, 1966 में। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, 1972 में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974 में। ध्यान रखना है आपको कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध जिस निबंध संग्रह में है, उस निबंध संग्रह का नाम भी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। परंपरा बंधन नहीं, ये निबंध संग्रह 1976 में सामने आया। कटीले तारों के आर पार भी 1976 में प्रकाशित हुआ। कौन तू फुलवा बीनन हार, 1980 में प्रकाशित हुआ। निज मुख मुकुर, 1981 में। तमाल के झरोखे से, 1981 में। अग्निरथ, इसकी प्रकाशन तिथि उपयुक्त मिली नहीं। अंगद की नियति, 1984। अस्मिता के लिए, 1984। गांव का मन, 1985। लागो रंग हरी, 1985। नैरंतर्य और चुनौती, 1988। भाव पुरुष श्री कृष्ण, 1990। सो हम, 1991। जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है, 1991। देश धर्म और साहित्य, 1992। नदी नारी और संस्कृति, 1993। फागुन दुईरे दिना, 1994। थोड़ी सी जगह दें, रहीमन पानी राखिए, व्यक्ति व्यंजना, इन तीनों की प्रकाशन तिथि, प्रामाणिक प्रकाशन तिथि हमें उपलब्ध नहीं हुई। बूंद मिले सागर में, 1994। पीपल के बहाने, 1994। शीश की याद आई, 1995। गिर रहा है आज पानी, 2001। और गांधी का करुण रस, 2002। ये इनके प्रमुख निबंध संकलन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है आलोचनात्मक ग्रंथों की। आलोचनात्मक ग्रंथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका, उसका शीर्षक है भारतीय चिंतन धारा, जिसमें भारत की चिंतन धारा के विषय में आलोचनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। 1995 इसका प्रकाशन वर्ष है। साहित्य का खुला आकाश, ये आलोचनात्मक ग्रंथ 1996 में प्रकाशित हुआ। लोक और लोक का स्वर, 2000 में प्रकाशित हुआ। साहित्य के सरोकार, 2007 में। हिंदी साहित्य का पुनरावलोकन और तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, सपने कहां गए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, जिसमें स्वाधीनता संग्राम को आधार बनाकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। राधा माधव रंग रगी, ये एक व्याख्या परक ग्रंथ है जो जिसमें गीत गोविंद जो संस्कृत का काव्य है जयदेव का, उसकी सरस व्याख्या की गई है। कहानी संग्रहों की बात करें तो भ्रमरानंद का पचड़ा नाम से एक कहानी संग्रह इनका प्रकाशित हुआ। कविता संकलन में वाचिक कविता अवधि और वाचिक कविता भोजपुरी नामक 2 कविता संकलन इनके प्रकाशित हुए। भारतीय संस्कृति परक ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। भारतीय संस्कृति के आधार और स्वरूप विमर्श, ये 2 भारतीय संस्कृति परक ग्रंथ हैं। पत्र संग्रह भी उनका एक प्रकाशित हुआ जिसका नाम है भ्रमरानंद के पत्र। सरस्वती पत्रिका के, और इसमें जो पत्र संकलित हैं दोस्तों, वे सरस्वती पत्रिका के तत्कालीन संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को जो लेखक ने पत्र लिखे, उन पत्रों का यहाँ संकलन है। इन्हें बहुत सारे समय समय पर अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया गया। सबसे पहले 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी का 72 सदस्यता सम्मान इन्हें दिया गया 1996 में। पद्म भूषण 1999 में प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद पारितोषिक से इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया। के बिरला फाउंडेशन का शंकर सम्मान भी इन्हें मिला। अब बात आती है कुछ एक उन महत्वपूर्ण तथ्यों की जो हमें निबंधकार विद्यानिवास मिश्र के विषय में जानने चाहिए। सबसे पहली बात, 1960-61 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पाणिनि व्याकरण, ध्यान देंगे मैंने अभी आपसे कहा कि ये संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे, उसका कारण है कि इन्होंने पाणिनि व्याकरण पर शोध कार्य कर
पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बर्कले विश्वविद्यालय से भी आपने शोध कार्य किया। साहित्य जगत में वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान, भाषाविद यानी भाषा वैज्ञानिक, आलोचक, साहित्यकार, एक सफल संपादक के रूप में विख्यात हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध लेखन परंपरा के निबंधकार हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न परीक्षाओं में इस तरह का पूछा जाता है कि विद्यानिवास मिश्र किस परंपरा के निबंधकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस ललित निबंध लेखन परंपरा का सूत्रपात किया हिंदी साहित्य में, उसी परंपरा के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों के तीनों निबंधकार हिंदी निबंध जगत में निबंध त्रयी के नाम से विख्यात है। ये निबंध त्रयी की गणना करते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि निबंध त्रयी में, हिंदी की निबंध त्रयी में कौन कौन से साहित्यकार शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने स्वयं को भ्रमरानंद कहकर के संबोधित किया। भ्रमर यानी जिस तरह से भ्रमर भ्रमणशील होता है, एक फूल से दूसरे फूल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है और आनंद में, रस में डूबा रहता है, उसी तरह से इन्होंने भी भ्रमरानंद कहकर संबोधित करके अपनी एक मूल प्रवृत्ति जो थी उसकी ओर संकेत किया और बताया कि वे स्वभाव से मनमौजी, भ्रमणशील और रसग्राह्य हैं। रसग्राह्य का अर्थ क्या है? रसग्राह्य का अर्थ है जहां से भी उन्हें अच्छे भाव बिंदु मिलते हैं लेखन के लिए, यानी लेखन के लिए जहां से प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है, वे भ्रमण के दौरान उन सभी रसों को, उन सभी भाव बिंदुओं को ग्रहण करने से नहीं चूकते, यानी उन्हें ग्रहण करते हैं और लेखन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं और भारतीय संस्कृति के उपादानों में लोक तत्वों का समावेश करने की जो विशेषता है वो इनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। और यही कारण है कि कहीं कहीं उनके निबंध आंचलिकता का पुट देते हैं। आंचलिकता के पुट का अर्थ क्या हुआ? आंचलिकता का अर्थ क्या होता है? आंचलिकता का अर्थ होता है जब किसी भी साहित्यिक कृति में, उपन्यास हो या कहानी हो, किसी में भी यदि किसी स्थान विशेष के लोक जीवन की छवि दिखाई दे, लोक जीवन का प्रभाव दिखाई दे, वहां की भाषा, वहां के शब्दों का प्रयोग हो, वहां के मुहावरों का प्रयोग हो, वहां के धार्मिक स्थानों की चर्चा हो, वहां के सांस्कृतिक तीज त्योहारों की चर्चा हो, वहां के जीवन संस्कृति के रंगों की झलक दिखाई दे, वहां आंचलिकता का पुट होता है। तो आंचलिकता पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आंचलिकता का स्पर्श इनके निबंधों में देखने को मिलता है। वे देखिए कितनी अद्भुत समन्वयकारी प्रवृत्ति है लेखक की कि वे वर्तमान जीवन में जिस तरह के लेखन की आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखते हैं। भारतीय संस्कृति के जिन जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है उनको भी समायोजित करते हैं, यानी आधुनिक जीवन की आवश्यकताएं और भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के समायोजन, जो हम मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में भी देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ एक लोक तत्वों का समावेश कर अपने निबंध को आंचलिक स्पर्श से भी संयुक्त करते हैं। निबंधों में, इनके निबंधों की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो 2-3 विशेषताओं पर चर्चा तो हम अभी कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त भावात्मकता यानी भावपूर्णता, मानवतावादी दृष्टिकोण, लोक संग्रह की भावना यानी लोक कल्याण की भावना, सारे लोक को, सारे समाज को, सारे परिवेश को साथ लेकर चलने की भावना, और प्राचीन और नवीन के सामंजस्य की प्रधानता इनके निबंधों की विशेषताएं हैं। यहां इस बिंदु में भी आपको ये नवीन है और ये प्राचीन है, तो प्राचीन और नवीन का सामंजस्य यहां भी देखने को मिलता है। निबंधों में प्राकृतिक संवेदनाएं हैं, यानी प्रकृति के प्रति उनकी संवेदनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। सामाजिक परिवेश की प्रतिक्रियाएं हैं। आधुनिक जीवन की समस्याओं का चित्रण किया गया है, यानी आज के समाज में, आज के परिवेश में जिस तरह का बदलाव आ रहा है उससे जीवन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है उसकी ओर संकेत करते हुए उन समस्याओं के समाधान आपने अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। मूलतः भावात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक, संरचनात्मक एवं ललित निबंध लेखन किया आपने। विंध्य की धरनी का वरदान इनका एक निबंध है जिसमें भारत की सांस्कृतिक एकता में विंध्याचल की भूमि की क्या भूमिका रही है उस पर विचार व्यक्त किए गए हैं।
मंजरी इनका एक अन्य निबंध है जिसमें संस्कृत साहित्य में वसंत वर्णन किस रूप में किया गया है उस पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये वो महत्वपूर्ण निबंध हैं दोस्तों जिन पर प्रश्न, जिनकी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आपको उससे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी है। धनवा पियर भैले मनवा पियर भैले निबंध में ग्रामीण जीवन तथा किसानों की दयनीय स्थिति का चित्र किया गया है, ये इसकी विषय वस्तु है। भाई इनका एक संस्मरणात्मक निबंध है जो अज्ञेय के जीवन पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी जगह दें, निबंध संग्रह में जितने भी निबंध हैं वो घुसपैठियों पर आधारित हैं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। रहीमन पानी राखिए निबंध संग्रह में जल पर आधारित निबंधों का संकलन किया गया है। व्यक्ति व्यंजना जो निबंध संग्रह है उसमें विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्तित्व को अभिव्यंजित करने वाले निबंधों का संकलन किया गया है। अब बात आती है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके संबंध में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जान लेने चाहिए। सबसे पहले कि ये किस प्रकार का निबंध है, आत्मपरक ललित निबंध है। हालांकि दोस्तों आत्मपरक शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ललित निबंधों की एक खास बात ही ये होती है कि लेखक ललित निबंधकार अपने जीवन के किसी मामूली से प्रसंग को उठाकर उससे किसी समसामयिक समस्या से जोड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है और उसके विषय में अपनी भावनाओं को अत्यंत मर्मस्पर्शी और भावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करता है। तो ये एक आत्मपरक ललित निबंध है। एक निजी घटना के माध्यम से निबंध की अंतर वस्तु की रचना लेखक ने की है, यानी अपने जीवन की जिस तरह से नाखून बढ़ते हैं निबंध में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस घटना से कि उनकी छोटी बेटी ने एक प्रश्न पूछा कि नाखून बढ़ते क्यों हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उसी को आधार बनाकर उन्होंने हिंसा की जो प्रवृत्ति है, जो शस्त्रों के वैज्ञानिक क्षेत्र में शस्त्रों के विकास की जो प्रवृत्ति है और उससे जो संकट गहरा रहा है परिवेश में, उसकी ओर संकेत किया और मनुष्य का जो बर्बर मूल स्वभाव है उसकी ओर संकेत किया। उसी तरह से यहां भी एक छोटी सी अपने जीवन की घटना के माध्यम से लेखक ने इस निबंध की अंतर वस्तु को बुना है, रचा है। अब ये जो एक गीत की पंक्तियां हैं दोस्तों, देखिए ये है आंचलिकता का पुट। हमने अभी पढ़ा कि आंचलिकता का पुट इनके निबंधों, ललित निबंधों की खास विशेषता है। तो ये एक अंचल विशेष का लोकगीत है, उसकी पंक्तियां हैं। हालांकि इसका अर्थ साधारण है, लेकिन लेखक ने इन्हीं पंक्तियों को आधार बनाकर इस निबंध की विषय वस्तु को समसामयिक संदर्भ से जोड़ा है। तो देखिए क्या है पंक्तियां, मोरे राम के भीजे मुकुटवा, यानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। लक्ष्मण के पटुकवा, पटुकवा यानी कमरबंद, कमर में जो पटका पुराने समय में बांधा जाता था एक कपड़ा, उसके लिए कहा गया है कि लक्ष्मण का पटका भीग रहा होगा, कमरबंद भीग रहा होगा। मोरी सीता के भीजे सुनरवा, सुनरवा का मतलब है सिंदूर, और मेरी सीता का सिंदूर भीग रहा होगा। राम घर लौट ही, और ये अच्छा होता कि राम घर लौट आते। लोकगीत की पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने आत्मा अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। किस प्रकार इस निबंध को, इन पंक्तियों को आधार बनाकर लेखक ने निबंध लिखा है, उसकी रचना की है, ये हम आगे देखेंगे। प्रियजन या संतान के घर से दूर चित्त में आशंका जनित उद्विग्नता की स्पर्शी अभिव्यक्ति की गई है। यानी मूल विषय वस्तु क्या है, मूल विषय वस्तु है कि जब कोई भी प्रिय व्यक्ति या संतान घर से दूर चली जाती है और समय पर घर लौटकर नहीं आती, तो मन में, माता पिता के हृदय में किस प्रकार उद्विग्नता और तरह तरह की बुरी आशंकाएं जन्म लेती हैं, उसके माध्यम से उसकी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति यहां पर की गई है। और इसी के माध्यम से देखिए 3 चरणों में विकसित होता है निबंध। सबसे पहला चरण है कि लेखक के निजी जीवन की घटना, दूसरे चरण में उन्हें वो लोकगीत याद आता है, और तीसरे चरण में उस लोकगीत की समस्या को लेकर वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के स्तर पर उसे जोड़ देते हैं विश्व की समस्या से। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। कौशल्या की पीड़ा के माध्यम से, कौशल्या जो राम की माता थी, क्योंकि जो गीत हमने अभी पढ़ा, जिस गीत की पंक्तियां, उसमें राम का नाम है कि मोरे राम के भीगे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, तो राम की माता कौशल्या थी। इसलिए कौशल्या की पीड़ा के माध्यम से वर्तमान युग की उन असंख्य माताओं की पीड़ा की अभिव्यक्ति की है जिनकी संतानें महत्तर लक्ष्य के लिए निर्वासन भोग रही हैं।
राम यहाँ समष्टि या सामूहिकता की चेतना की उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। अब इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों कि यहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वो बृहत्तर जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। वे केवल राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, लक्ष्मण दशरथ पुत्र लक्ष्मण नहीं है, और न सीता केवल श्री राम की अर्धांगिनी है, बल्कि वे हमारी संस्कृति के जो बृहत्तर जीवन मूल्य हैं उनकी प्रतीक हैं। तो अगर आशंका व्यक्त करती है माता कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, तो यहां पर मुकुट भी केवल राजसी ठाट-बाट का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रतीक है ऐश्वर्य का, समृद्धि का, उच्चतर स्थिति का, जो श्री राम को मिलनी चाहिए थी। उसकी चर्चा हम प्रसंगवश आगे करेंगे। राम को उस समय, दूसरी बात इस निबंध को समझने के लिए जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि राम को उस समय वनवास मिला जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, यानी ऐश्वर्य उन्हें विरासत में मिलने वाला था, राजपाट उन्हें विरासत में मिलने वाला था, लेकिन प्रकृति को ये मंजूर नहीं था, नियति को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि जो वस्तु हमें सहज रूप में प्राप्त होती है उस वस्तु से हमारी महिमा में वृद्धि नहीं होती। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में भी इस बात की चर्चा द्विवेदी जी ने की थी। आपको ध्यान होगा हम कब हमारी व्यक्तित्व की गरिमा बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व महिमाशाली कब बनता है, जब हम संघर्ष का ताप सहकर, संघर्ष की कसौटी पर अपने आप को कसकर, अपने व्यक्तित्व को कसकर बृहत्तर जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने में सफल होते हैं, तब हम अपने व्यक्तित्व को महिमा मंडित करने में सफल होते हैं। यानी किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का की सामर्थ्य की सफलता हमारे पास आती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो राम का जो वनवास है उसे लेखक ने किस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है, यहाँ यह है कि जिस व्यक्ति को उत्तराधिकार में सहज रूप में राजपाट मिलने वाला है, नियति नहीं चाहती कि उसे सहज रूप में राजपाट मिले। क्यों? क्योंकि जब तक संघर्ष का ताप नहीं होगा तब तक जो ऐश्वर्य है उसका महिमा मंडन नहीं होगा, और महिमा मंडन नहीं होगा तो भारत के जो मानवीय जीवन मूल्य हैं उनकी सुरक्षा नहीं होगी, उनका उत्कर्ष नहीं होगा, और यही लेखक का साहित्य का बृहत्तर उद्देश्य है। अर्थात जिसे ऐश्वर्य का अधिकारी होना चाहिए था उसे निर्वासन की पीड़ा भोगनी पड़ी। निर्वासन शब्द को भी समझ लीजिए, जो व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है, अपने घर की सुख सुविधाओं को त्याग कर किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाहर निकलता है, अनेक प्रकार की असुविधाएं झेलता है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध रहता है, उसके लिए यहाँ निर्वासन शब्द है। तो निर्वासन की दो स्थितियां होती हैं। आजकल के जीवन में एक और निर्वासन हमारे सामने आ रहा है जिसकी अभिव्यक्ति आधुनिक साहित्य में बहुत देखने को मिलती है, और वो है आत्मनिर्वासन। यानी व्यक्ति भीड़ के बीच रहकर भी अपने आप को अकेला समझता है। इसकी अभी ये तो है आत्मनिर्वासन, लेकिन घर से बाहर निकलकर किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जाना, ये निर्वासन है। तो यहां इसी निर्वासन की बात की जा रही है। आत्मनिर्वासन की बात मैंने आपको प्रसंगवश बताई है। कारण क्या है, क्यों भोगनी पड़ी निर्वासन की पीड़ा? कारण उदात्तता, उत्कृष्टता, श्रेष्ठ जीवन मूल्य और ऐश्वर्य तभी अपने पूर्ण उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त होते हैं जब वे संघर्ष का ताप सहकर विकसित होते हैं। यानी जब तक संघर्ष करते हुए भी हम अपने जीवन मूल्यों को सुरक्षित न रख सकें, अपने व्यक्तित्व के उन अद्भुत अनुपम गुणों को सुरक्षित न रख सकें जिनसे न केवल हमारा बल्कि पूरे हमारे समूह का, हमारे परिवेश का, हमारे पूरे जगत का कल्याण संभव है, तब तक वे मूल्य महिमा मंडित नहीं होते, स्थापित नहीं होते, जिसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, चरितार्थता। यानी जीवन मूल्यों को संघर्ष की कसौटी पर कसकर अपने व्यक्तित्व में चरितार्थ जब तक हम नहीं कर लेते तब तक वे उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होते। और यही कारण है कि लेखक का कहना है कि निर्वासन की पीड़ा श्री राम को इसीलिए भोगनी पड़ी कि उन्हें मानव मूल्यों को उत्कर्ष तक पहुंचाना था, उनकी स्थापना करनी थी। आगे चलें। बृहत्तर जीवन मूल्य अपने वृहत स्वरूप में तभी उजागर होते हैं जब वे लांछन और निर्वासन भोगते हैं, जैसे राम को भोगना पड़ा। यही सनातन जीवन चक्र और विधान है, यानी यही प्रकृति का नियम है, यही नियति है। कि आपने देखा होगा कि जितने भी महान व्यक्तित्व
विश्व के स्तर पर हुए हैं, अगर आप उनके जीवन के विषय में जानने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना ऊपर उठा है उसने उतने ही संघर्ष भी झेले हैं। यानी संघर्ष की आग में तपकर ही वो कुंदन बना है और तब वो अपने व्यक्तित्व को महिमा मंडित कर सका है। इसी बात को यहां अभिव्यक्त किया जा रहा है श्री राम के माध्यम से। प्रस्तुत निबंध मिश्र जी ने स्पष्ट किया है कि राम का निर्वासन भले ही हो गया हो, किंतु उस निर्वासन से जीवन मूल्यों की रक्षा हुई और वे उत्कर्ष को प्राप्त हुए। कौन से जीवन मूल्य? के में जो व्यक्ति, जो मनुष्य राजपाट की सुख सुविधाओं के बीच जन्मा, जिसने हमेशा सुख सुविधाओं में ही अपने आप को बड़ा होते हुए महसूस किया, वो वन में नंगे पैर कांटों के बीच कंकरीले पथरीले रास्तों पर चलता है, वहीं रहता है बिल्कुल अभावग्रस्त जीवन में। वहां न राजसी ठाट बाट है न कुछ, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन के उस बृहत्तर लक्ष्य को नहीं त्यागता। वो बृहत्तर लक्ष्य कौन सा है? आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन, कर्तव्य का पालन। और ये बृहत्तर लक्ष्य, ये बृहत लक्ष्य है दोस्तों। लेकिन जब वो इस कर्तव्य पालन के जरिए पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराने के लिए सन्नद्ध होते हैं, तो ये वृहत जीवन मूल्य बृहत्तर में, उदात्ततम रूप में, उत्कृष्टतम रूप में हमारे सामने आता है। तो यदि वे निर्वासन का कष्ट न भोगते, निर्वासन की पीड़ा न भोगते, तो संभवतः उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार पृथ्वी को, वसुधा को, सृष्टि को असुरों ने यानी राक्षसों ने पीड़ित कर रखा है, आतंकित कर रखा है, और क्यों आवश्यक है कि ऋषियों की साधना को, तपस्वियों की साधना को सहज और सुगम बनाया जाए, उनके मार्ग की बाधाओं को दूर किया जाए। तो इसलिए निर्वासन उनके लिए जरूरी था और यही नियति का विधान था। इसलिए राज्याभिषेक के समय उन्हें निर्वासन मिला। आगे चलें। प्रस्तुत निबंध में राम का मुकुट, इसको ध्यान रखेंगे, राम का जो मुकुट है वो ऐश्वर्य का, कॉमा लगा देंगे, दायित्व बोध का प्रतीक है। ऐश्वर्य का मतलब है अपनी जिम्मेदारी को समझने का भाव, ऐश्वर्य का अपने व्यक्तित्व के उत्कृष्टता का प्रतीक है। मुकुट धारण करता है जब भी कोई राजा, तो कब कोई भी व्यक्ति कब मुकुट धारण करता था पुराने समय में? जबकि उसे राज्य के संचालन का अधिकार मिलने वाला होता था, यानी दायित्व यानी जिम्मेदारी। और उस मुकुट के प्रति वो अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा अभिव्यक्त करता था कि वो इसके सम्मान की रक्षा करेगा। और आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि मुकुट बहुत ही, किसी भी राजा का मुकुट उसके लिए बहुत ही अनमोल, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अमूल्य वस्तु हुआ करती थी। तो वो इसलिए क्योंकि वो उसके दायित्व की प्रतीक थी, उसके ऐश्वर्य की प्रतीक थी। तो यहां भी लेखक ने राम के मुकुट को ऐश्वर्य और दायित्व बोध का प्रतीक माना है। और लक्ष्मण का जो पटका है, जो कमरबंद है, जो कमर में बंधा हुआ पटका है, वो उनके जागरण का प्रतीक है, उनकी सजगता का प्रतीक है। जैसे पहरेदार कमर में पटका बांधते हैं और अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं, अपने कर्तव्य के मार्ग पर, कि उन्हें सजग रहकर देखना है कि कहीं कोई अनुचित गतिविधि तो नहीं हो रही। तो उनके लिए जागृति जरूरी है, जागना जरूरी है और सजग रहना जरूरी है। और यहाँ लक्ष्मण उसी पहरुए का, उसी पहरेदार की भूमिका में है, क्योंकि भाई और भाभी निश्चिंतता से सो सकें, विश्राम कर सकें रात्रि के समय, उसके लिए उन्हें जागरूक रहना है। क्योंकि वे वन के हिंसक जीव जंतुओं से भरे हुए परिवेश में हैं, तो वहां पर कभी भी कोई भी विपत्ति आ सकती है, कोई भी संकट आ सकता है। तो वे अपने भाई के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने भाभी के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के प्रति जागरूक रहने के संकेत के लिए संकेत करते हैं। और कर्तव्य पालन, सीता का जो सिंदूर है वो उनके अखंड सौभाग्य का सूचक है। दूसरी बात, ये अखंड सौभाग्य किस जीवन मूल्य की मोड़ता है? सतीत्व का, महान त्याग का। क्योंकि राम तो फिर भी लौटकर अयोध्या चले गए, लेकिन सीता फिर निर्वासित की गई, निर्वासन में चली गई, और तब भी उन्होंने अपने सतीत्व को यानी एक बृहत्तर जीवन मूल्य को सुरक्षित रखा और अपने महान त्यागशील व्यक्तित्व का परिचय दिया। अब शुरू होता है निबंध का मूल पाठ, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो देखिए,
शुरुआत जो है निबंध की बहुत ही सरल और सहज है, क्योंकि लेखक इस पूरे पैराग्राफ में केवल और केवल अपनी मानसिक स्थिति का चित्रण कर रहा है। क्योंकि ये निबंध ललित निबंध है, तो मैं से यानी लेखक की स्वयं की मन स्थिति से धीरे धीरे विकसित होता हुआ पहले वो अपने परिवार में आएगा, फिर परिवार से वो समाज की ओर मुड़ेगा और समाज से वो फिर विश्व की ओर मुड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, लेखक लिखते हैं, महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूं, उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। लेखक अपने व्यक्तित्व की, अपने मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि बहुत महीने हो गए, मन में एक अजीब सी उदासी घिरी हुई है, और अगर मैं सोचूं कि आखिर ये उदासी क्यों है, तो मुझे कोई खास कारण नजर नहीं आता। फिर मैं सोचता हूं कि कोई तो वजह होगी, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि मेरी तबीयत शायद कुछ ढीली है, कुछ आसपास के वातावरण में तनाव है, कि किस प्रकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवेश प्रभावित करता है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं लेखक। आसपास के वातावरण में तनाव है, कुछ उनसे टूटने का डर है, और कुछ लेखक के मन में यह डर है कि ये जो तनाव है संभवतः वो उन्हें अंदर से तोड़ कर रख देंगे, तो उसकी आशंका से भी वे उदास हैं। और दूसरी बात, वे इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं कि वे खुले आकाश के नीचे भी जाकर भी, खड़े होकर भी खुलकर सांस नहीं ले पा रहे। उन्हें लग रहा है कि संसार में खुलकर सांस लेने की कमी हो गई है। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूं, और वो सोचते हैं, बहुत सारे काम बिखरे पड़े हैं उनके, और सोचते हैं कि इस एक काम में को अच्छी तरह से मन पूरी तरह एकाग्रता से करके इसको समाप्त कर दूं, उसके बाद दूसरा काम शुरू करूं। लेकिन जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूं, उस काम में बहुत सारी रुकावटें, हजार बाधाएं आती हैं, यानी वे उस काम को पूरा नहीं कर पाते। कुल ले देकर उदासी के लिए ये कोई इतने बड़े कारण नहीं है, लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं कि उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती, यानी उनके चित्त में बेचैनी, व्याकुलता और व्यग्रता बनी हुई है। आगे चलें। दिन ऐसे बीतते हैं, अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से इस तरह की मनस्थिति में ऐसे दिन बीत रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। यानी भूत किस बात का प्रतीक है? भूत प्रतीक है डर का, क्योंकि हम भूत के नाम से ही अंदर तक आशंकित होते हैं, भयभीत होते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे मन में निरंतर एक भय, एक डर, एक आशंका व्याप्त रहती है, और ऐसा लगता है दिन दिन भर मैं केवल उस आशंका, उस भय से घिरा रहता हूं, और एक भय समाप्त होता है, दूसरा भय फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे भूतों के सपनों की सपने चल रहे हैं, और उनका एक सपना भूतों का समाप्त हुआ, उसके बाद तुरंत ही दूसरा सपना शुरू हो गया। यानी भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई, यानी भय और आशंका निरंतर उनके चित्त में विद्यमान है। और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हैं, और जैसे जैसे वो रील आगे बढ़ती है, यानी उनका भय और अधिक बढ़ता जाता है। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है, और कुछ भी परेशानी नहीं होती। ये स्वाभाविक सी बात है। ये दोस्तों हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, लेकिन हम मनस्थिति से बहुत मजबूत हैं। तो उस स्थिति में हम बड़ी से बड़ी बात हो जाए, बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, तो हम, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षित है, तो हम उस बात को बहुत सहज रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मन से कमजोर हैं, तो एक छोटी सी बात भी हमें विचलित कर देती है, परेशान कर देती है। उसी स्थिति की ओर संकेत कर रहे हैं लेखक। वे कहते हैं कि परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता, कि अगर ये घटना, इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन हम सोचते हैं कि जो हुआ वो ये होना ही था, और अगर ये ना होता तो गलत हो जाता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात हमारी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। ये पूरी की पूरी मनस्थिति लेखक ने यहां पर अभिव्यक्त की है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी, देखिए अब लेखक अपने मन, अभी तक अपने मन, अपने व्यक्तित्व, अपनी मनस्थिति तक सीमित थे, यानी पूर्णतः निजी परिवेश में डूबे थे। अब वे अपने उस निजी परिवेश से बाहर निकलकर परिवार के वातावरण में आ रहे हैं, यानी ये निबंध का दूसरा चरण है।
अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए, यानी उनके कोई मित्र हैं, संगीत का कार्यक्रम हो रहा था शहर में और उसे सुनने के लिए जा रहे थे। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव यानी पुत्र, मेरे एक पुत्र और मेरी एक मेहमान, उनके घर में उस समय एक युवती मेहमान के रूप में आई हुई थी, जो महानगरीय वातावरण में पली बड़ी थी। वातावरण में पली कन्या ने भी अनुमति मांगी, यानी उनके पुत्र को जब पता चला कि उनके मित्र संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए जा रहे हैं, तो वे पिता बोले कि वे भी उस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। और जो मेहमान युवती आने वाली थी, आई थी, महानगरीय वातावरण में पली बड़ी, जिसके लिए संकोच किसी भी समय घर से बाहर रहना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उसने भी अनुमति उनसे मांगी कि वह भी जाना चाहती है। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। यानी उन्होंने सोचा एक बार के लिए, क्योंकि वो लड़की थी, इसलिए सोचा कि शहरों में आजकल बहुत असुरक्षा की स्थिति हो गई है, तो मन तो उनका नहीं था अनुमति देने के लिए, लेकिन कभी-कभी वे कहते हैं कि लड़कों का यानी बच्चों के मन को भी रखना पड़ता है, उनकी सभी इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता कठोर अनुशासन के तहत। इसलिए कहा, उनको जाने की अनुमति दी और कहा 1 घंटे में संगीत का कार्यक्रम सुनकर और तुम लौट आना, ज्यादा देर मत करना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे, यानी ना उनका बेटा लौटा और ना वो मेहमान, दोनों नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, यानी लेखक की पत्नी चिंता में पड़ गई, झल्लाई, गुस्सा भी किया, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर मैं कमरे में आया, यानी लेखक, गर्मियों के दिन थे, लेखक छत पर सो रहे थे और पत्नी की उद्विग्नता इस नीचे चल रही थी घर में, और इतनी देर में बारिश आ गई और लेखक अपना बिस्तर समेटकर कमरे में आए। गृहिणी को समझाया कि बारिश थमेगी तो आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है। देखिए कितनी स्वाभाविक सी स्थिति है कि लेखक स्वयं उद्विग्न है भीतर से, लेकिन पत्नी के सामने अपनी इस उद्विग्नता को स्पष्ट नहीं कर रहे, अभिव्यक्त नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें समझा रहे हैं कि संगीत है, मन लग जाता है, कभी कभी उठने का मन नहीं होता, तुम सो। हमारे बच्चे ऐसे लापरवाह नहीं है कि वे कुछ गलत स्थिति में फंस जाएं और अपने आप को बाहर, उस स्थिति से बाहर न निकाल सकें। इस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुला दिया। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा, यानी उनकी व्याकुलता बढ़ गई। बारिश निकल गई, यानी बारिश रुक गई। ये लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी पुत्र और वो मेहमान युवती नहीं लौटे। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा, यानी वे घर के बाहर बरामदे में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। जरा सी भी कोई आहट होती तो उदग्र, यानी सिर ऊंचा करके वे फाटक की ओर देखने लगते कि शायद अब आए। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिप जाती थी, यानी सड़क पर प्रकाश हो जाता था, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं, यानी चिरई यानी ये आंचलिकता है, चिरई का पूत नहीं यानी चिड़िया, चिरई यानी चिड़िया, चिड़िया का पूत यानी बेटा, पुत्र यानी चिड़िया का बच्चा भी नहीं नजर आ रहा था। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। अब क्योंकि बच्चों की चिंता है उन्हें, तो बच्चों की चिंता में वे इतने डूब गए, इतनी उद्विग्नता उनकी बढ़ गई कि बचपन में सुने हुए एक गीत की पंक्तियां उनके मन में उमड़ घुमड़ करने लगी। वही पंक्तियां हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मोरे राम के भीगे भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सैनूरवा, त राम घर लौटेगी। इसका अर्थ है मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। ये कौशल्या की पीड़ा है दोस्तों। कौशल्या की पीड़ा। राम वनवास को चले गए हैं, बरसात आ रही है, तेज बरसात आ रही है, और हर माँ को
अपने बच्चे यदि घर पर नहीं हैं तो उनकी चिंता एक स्वाभाविक बात है, उनकी चिंता होती ही है। तो माता कौशल्या को भी चिंता होती है, वनवास में है, उनके पुत्र दो पुत्र और पुत्रवधू। तो जब बरसात आती है, भयंकर बरसात होती है, तो वे आंसू बहाती हैं, पीड़ित होती हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लक्ष्मण का पटका भीग रहा होगा, मेरी सीता का सिंदूर भीग रहा होगा। यहाँ इस लोकगीत में मुकुट का अर्थ मुकुट है, पटुकवा का अर्थ पटुकवा ही है, दुपट्टा ही है, और सिंदूर का सिंदूर ही है। लेकिन लेखक ने इनको प्रतीकात्मक अर्थ में निबंध में अभिव्यक्त किया है। मुकुट यानी ऐश्वर्य, दायित्व बोध, पटुकवा यानी जागरण, सजगता, कर्तव्य निष्ठा, सिंदूर यानी अखंड सौभाग्य, सतीत्व, इन सब का प्रतीक बनाकर इन शब्दों को यहां इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं। बचपन में दादी नानी जापे पर जब भी कोई बच्चा जन्म लेता था तब ये गीत गाया करती थी। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर यही गीत बिब्बल होकर गाती। लेखक को याद आता है कि जब जब विदेश यात्रा पर जाते थे और लौट कर आते थे तो उनकी दादी नानी घर पर आकर के यही गीत गाती थी, मेरे राम का भीजे मुकुटवा, और लौट कर कहती थी, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। यानी जिस तरह से राम अपने घर को छोड़कर वन में गए तो उसके लिए वनवास शब्द इस्तेमाल किया गया, उसी तरह से लेखक को याद आता है कि उनकी दादी नानी उनके विदेश गमन के बाद लौटने पर कहती थी मेरे लाल को, यानी वो विदेश यात्रा को भी वनवास की तरह लेती थी, क्योंकि वहां घर की जो सुख सुविधाएं हैं वे नहीं थी, वे उनके वात्सल्य की छाया में नहीं थे, बल्कि उनसे बहुत दूर थे। तब मुझे दादी नानी की साकुलता पर हंसी आती। लेखक कहते हैं कि जब वे इस तरह की बातें करती थी विदेश यात्रा से लौटने पर, तो मुझे बहुत मन ही मन हंसी आती थी कि इनकी इतनी बेचैनी क्यों है। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हालांकि सुनने में गीत बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसमें छिपा हुआ जो एक माँ का दर्द है वो मुझे नहीं छूता था, यानी उस पीड़ा को मैं नहीं समझ पाता था। लेखक अपनी उस स्थिति को याद कर रहे हैं, जबकि वे इस गीत को सुनकर आनंदित तो होते थे पर इसके मर्म को अपने भीतर अनुभव नहीं कर पाते थे। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न होती है। यानी दो पीढ़ियों के बीच किस तरह का एक वैचारिक दूरी है, किस तरह की वैचारिक भिन्नता है, इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं लेखक। उस ढलती हुई रात में, रात बीत रही है, लेकिन उस गीत के माध्यम से उनके मन में एक विचार उमड़ आया जिसने उस पीड़ा को उन्हें समझा दिया जो बचपन में उन्हें समझ में नहीं आती थी, युवा काल में उन्हें समझ में नहीं आती थी। और वे सोचने लगे कि हमेशा जो अगली पीढ़ी होती है वो अपनी पहले की पीढ़ी की ममता के कष्ट को, पीड़ा को समझ नहीं पाती, और पिछली पीढ़ी जो होती है यानी माता पिता, कितनी भी बड़ी हो जाए संतान लेकिन फिर भी उसके घर से दूर होने पर आशंकित ही होते हैं, भयभीत ही होते हैं कि कहीं उनके बच्चों को कोई कष्ट न हो जाए, कोई संकट न घेर लें। तब उनका मन इस बात को मानने की, इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वे हर तरह के संकट, हर तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं और उनसे अपने आप को बाहर भी निकाल सकते हैं। ये दोनों पीढ़ियों की भिन्नता है। नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की पीड़ा को नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी बड़ी होती हुई संतान के बड़प्पन को स्वीकार नहीं कर पाती और वो उन्हें बच्चे के रूप में ही देखती है। ये वैचारिक भिन्नता, इसमें दोनों की अपनी अलग अलग स्थितियां रहती हैं। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश, अपने आप से जोड़ रहे हैं अब लेखक कि बार बार मन को समझाने की कोशिश करता कि लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, यानी इतनी समझदार है, नौकरी करती है। लड़का संकट बोध की कविताएं लिखता है, यानी कवि है। इतने बड़े समझदार, बिल्कुल वयस्क बच्चे हैं, उसके बाद भी लेखक को उनकी चिंता है क्योंकि वे समय से घर लौटे नहीं। पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता, यानी बुरे बुरे ख्याल मन में आते हैं। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। धोबी की मुठरी का अर्थ क्या है? गठरी।
धोबी की जो गठरी होती है वो खुले आकाश के नीचे, यानी धोबी घाट पर कपड़े धोता है और खुले आकाश के नीचे उन्हें सुखा देता है। तो उसी संकेत से कि लड़की इस तरह खुले स्वच्छंद रूप में कितने दिन विचरण करेगी, आखिर उसे गृहस्थ जीवन में के बंधन में बंधना ही है, गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। तो लेखक अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। अपराध भावना, अपराध बोध उनके मन में जाग जाता है कि उन्होंने यदि लड़की को जाने की अनुमति दी तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि कुछ हो गया तो वे अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मन फिर घूम गया। अब देखिए यहां से तीसरा चरण शुरू हो रहा है। मन अब, पहले वे अपनी पीड़ा, फिर परिवार की चिंता, यानी उस लड़की के बाहर जाने की चिंता, पुत्र के बाहर जाने से उत्पन्न चिंता, अब उनकी चिंता विस्तृत हो रही है। अब मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, कौशल्या राम की माता की ओर, फिर वहां से और अधिक विस्तृत रूप लिया लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर। न केवल एक राम की माता, राम ही केवल निर्वासन नहीं भोग रहे, आज के युग में न जाने कितने पुत्र हैं जो निर्वासन, कितनी माताओं के पुत्र हैं जो निर्वासन भोग रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने घर से दूर असुविधाजनक स्थितियों में रहकर संघर्ष का ताप झेल रहे हैं। तो उन सब की ओर और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर, इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। राम का मतलब है पुत्र, संतान। वन में निर्वासित है यानी घर से दूर हैं। सचमुच में वन में तो कोई नहीं जाता आजकल, वन उतने हैं भी नहीं। तो यहां वन में निर्वासन का अर्थ है कि घर से दूर हैं, क्योंकि जितनी असुविधाएं वन में होती हैं उतनी ही असुविधाएं लेकर चलती हैं माताएं, कि उन्हें घर से बाहर निकलने में भी उनकी संतान को हो रही होंगी। पर क्या बात है कि मुकुट अब भी उनके माथे पर बंधा है, यानी ऐश्वर्य, दायित्व बोध। मुकुट क्यों उनके माथे पर है? ये वो मुकुट है जो दिखाई नहीं देता, जो मन में है, हर बच्चे के मन में है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो जिम्मेदारियां, दायित्व सोच कर कि मुझे मेरा मेरा मेरे ऊपर अपने जीवन के, सुंदर जीवन के निर्माण का दायित्व है, पहला दायित्व बोध। और उसके बाद उस दायित्व बोध से जुड़े पारिवारिक दायित्व और सामाजिक दायित्व और बहुत सारे दायित्व जुड़ जाते हैं। तो वो उस बात की ओर ये मुकुट शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर प्रतीक है ये। अभी भी उनके माथे पर बंधा है, राम के माथे पर मस्तक पर जो मुकुट बंधा था। राम, आप सभी जानते हैं, राम जब वनवास में गए थे तो मुकुट उनके मस्तक पर नहीं था। उन्होंने राजसी वेश उतार दिए थे, रथ त्याग दिया था, राजसी ठाट बाट त्याग दिए थे, और वे एक सन्यासी, एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत किया उन्होंने वन में। लेकिन फिर भी मुकुट, कौशल्या जब सोचती हैं अपने पुत्र राम के बारे में, तो उनके मुकुट के भीगने की आशंका ही उन्हें सबसे अधिक व्याकुल करती है। यानी वे पीड़ित हैं उनके ऐश्वर्य के लिए, उनके ऐश्वर्य के खंडित होने के लिए, उनके ऐश्वर्य के समाप्त होने के लिए। तो मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। ऐसा लेखक जिक्र करते हैं कि काशी में आज भी इतने वर्ष के बाद भी जब रामलीला खेली जाती है तो सबसे पहले मुकुट की पूजा होती है, यानी राम के ऐश्वर्य की पूजा होती है, राम के उस जीवन मानव मूल्य की पूजा होती है, जिस मानव मूल्य की स्थापना उन्होंने निर्वासन के दौरान की। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना। सत अवध यानी सैकड़ों अयोध्याओं के समान। कानन यानी वन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि वन को वे कहते हैं कि ये सैकड़ों अयोध्याओं के समान पवित्र है। अयोध्या क्यों पवित्र है? क्योंकि वहां राम ने जन्म लिया, राम वहां घुटनों चले, राम की ने वहां बाल लीलाएं की। लेकिन वन सैकड़ों अयोध्याओं के समान है क्योंकि राम ने वहां
मानव मूल्यों की स्थापना के लिए, जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष किया, विपरीत परिस्थितियों का ताप झेला, इसलिए उन्हें कानन यानी वन सैकड़ों अयोध्या नगरियों के समान पवित्र प्रतीत होता है। कहा, और चित्रकूट में पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिखाई पड़ी, और जब वे नगर में लौट कर आते हैं चित्रकूट में, तो उन्हें लगता है कि यहाँ कलयुग अपनी कुटिलताएं दिखा रहा है। यानी नगरीय जीवन में वो पवित्रता, वो पावनता नहीं है जो वन में तुलसीदास जी को अनुभव होती है, क्योंकि राम वहां के कण कण में विद्यमान है। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। जब भी दोस्तों आप सोच कर देखिएगा, जब भी हम राम के विषय में सोचते हैं, आंखें बंद कर उनके चित्र को साकार करते हैं अपनी आंखों के सामने, तो हमारे सामने जो राम का चित्र आता है उस वो धनुर्धर राम का, धनुष धारण किए हुए राम का चित्र आता है। हमारे आंखों के सामने राजा राम का मुकुटधारी चित्र बहुत मुश्किल से आता है। तो लेखक प्रश्न करते हैं अपने आप से कि क्या बात है कि वनवासी धनुर्धर राम ही आज लोकमानस में राजा राम के रूप में स्थापित हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए, यानी तालमेल, संगति होनी चाहिए यानी तालमेल होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया। अब राम का, जैसे ही उन्होंने राम की बात की, वनवास की बात की, तो उन्हें राम के अभिषेक का, राज्याभिषेक का प्रसंग याद हो आया। और जैसे ही अभिषेक उनके मन में, अभिषेक का प्रसंग याद आया, तो उन्हें लगा जैसे उनके मन में ही राम का अभिषेक हो गया है, यानी राम की स्थापना हो गई है। राम उनके मन में, उनके हृदय में विराजमान हो गए हैं, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। और मन में राम के साथ साथ राम का मुकुट भी प्रतिष्ठित हो गया, यानी ऐश्वर्य, यानी मानव मूल्य मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम राजकीय वेश उतारा। और लेखक को अनुभव होता है जैसे मन में राम की जो प्रतिमा स्थापित हुई है, उसमें वे देखते हैं कि राम राजकीय वेश, राजसी जो ठाट बाट वाली वेशभूषा है, रत्न आभूषण आदि जो उन्होंने धारण कर रखे हैं, उन्हें उतार रहे हैं, राजकीय रथ से उतरे हैं, राजकीय भोगों को परिहार यानी त्याग रहे हैं, राजकीय जो भोजन थे उनका त्याग कर रहे हैं। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा। राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। यानी लोगों ने हमेशा राम को, जनमानस ने हमेशा राम को उनके मुकुट के साथ कल्पित किया, चाहे वे वनवासी की वेशभूषा में ही क्यों न हो, क्योंकि वो हृदय से चाहते थे कि राम इस ऐश्वर्य के सच्चे अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व की उज्जवलता से, उत्कृष्टता से उस जीवन मूल्य को प्रमाणित किया था, स्थापित किया था, सिद्ध किया था। इसलिए वनवासी होने पर भी, वनवासी राम का चित्र मन में आने पर भी मुकुट राम के मस्तक पर सुरक्षित रहा। तो लेखक लिखते हैं कि सुरक्षित क्यों रहा? क्योंकि लोगों के मन में राम मुकुटधारी थे। कौशल्या की माता का जो स्नेह था, जो वात्सल्य था, उसमें राम के मस्तक पर मुकुट था, इसलिए वो मस्तक पर ही विराजमान रहा। और हमेशा लोक जीवन में जितने भी गीत राम से संबंधित लोक प्रचलित हुए, उनमें राम के मुकुट के सुरक्षित रहने की कामना की गई, मंगल कामना की गई, यानी उनका ऐश्वर्य न भीगने पाए। जो मानव मूल्य वो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से स्थापित करने जा रहे हैं, वो मानव मूल्य सुरक्षित रहे। भले ही राम भीग जाएं तो भीग जाएं, लेकिन उनका मुकुट, उनका जीवन मूल्य भीगने न पाए। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण लेखक ने स्वयं जिक्र किया है, न भीगने पाए। यानी जो उनका दायित्व है, जो कर्तव्य है उनका, किसका? लक्ष्मण का, उस कर्तव्य पथ से वे विचलित न हो। भले ही वे पूरे भीग जाएं, लेकिन उनका जागरण, उनकी जागृति, उनकी कर्तव्य निष्ठा निरंतर बनी रहे। यानी ये भी एक मानव मूल्य, एक जीवन मूल्य हो गया। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए, सीता भले ही भीग जाएं, यानी सीता भीगे तो भीगे, कोई बात नहीं, सूख कर वापस सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन उनका सौभाग्य न भीगने पाए। जो सतीत्व का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस आदर्श पर आंच न आने पाए।
राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी है। यानी राम वापस लौट कर आ गए, सीता को पुनः लक्ष्मण ने निर्वासित कर दिया, यानी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में वे छोड़ आए हैं। लेकिन लोकमानस में राम का जो स्वरूप विद्यमान है वो वनवासी राम ही है। यानी लोकमानस में जन जन के चित्त में राम जिस रूप में विराजमान है वो है वनवासी राम। तो राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। इसका अभिप्राय क्या है कि राम लोकमानस में वनवासी राम के रूप में ही स्थापित हैं। भले ही वे राजा राम हो गए, लौटकर उनका राज्याभिषेक भी हो गया, वे राजपाट भी संभालने लगे, राम राज्य भी होने लगा, लेकिन लोकमानस में वे वनवासी राम के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, क्योंकि वहां उस संघर्षशील जीवन में उन्होंने मानव मूल्यों की स्थापना की थी, अपने उदात्त जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त किया था। यही कारण है कि लोकमानस में वे वनवासी राम के रूप में स्थापित हो गए। इसलिए लेखक लिखते हैं कि राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है, यानी कष्ट दे रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है दोस्तों। इसकी कोई भी एक पंक्ति उठाकर पूछा जा सकता है कि किस निबंध की पंक्ति है। ध्यान देंगे, कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। क्या अर्थ है इसका, इसको एक बार समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि कितनी अयोध्याएं, मतलब इतना लंबा समय बीत गया, राम कब हुए थे और उसके बाद सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए, उसके बाद न जाने अयोध्या नगरी कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ गई, लेकिन निर्वासित राम की असली राजधानी अयोध्या नहीं थी। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, निर्वासित राम की असली राजधानी यानी जंगल का रास्ता, जंगल से होकर राम अपने बृहत्तर जीवन मूल्य की तलाश में निकले थे, वो जंगल का रास्ता आज भी उतना ही कांटों से भरा है, उतना ही चुभने वाली तीखी घास से युक्त है, उतने ही कंकड़ पत्थरों से, यानी आज भी निर्वासन उतना संघर्ष से भरा है जितना राम के समय में था। वैसे ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है, यानी संघर्ष अब भी वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि जिनका आसरा, क्यों है संघर्ष वैसे के वैसे, क्योंकि राम का व्यक्तित्व एक वनवासी राम के रूप में क्यों स्थापित हुआ, इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि राम ने अपने निर्वासन, अपने वनवास के दौरान जो आम से आम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति था, उसके कल्याण के भी प्रयास किए। यानी उन्होंने अपने आप को एक राजसी ठाट बाट वाले दशरथ पुत्र के रूप में वन में स्थापित नहीं किया, बल्कि एक आम लोक कल्याणकारी व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि वे निषाद से मिले, विषढबरी से मिले, यानी एक आम आदमी की पीड़ाओं को, उनकी इच्छाओं को दूर करना, उनकी मंगल करने का, उनका कल्याण करने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया। तो लेखक लिखते हैं क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, यानी वो आम आदमी की पहुंच में है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, क्योंकि आम आदमी केवल नगर में नहीं रहते, आम आदमी वन में भी रहते हैं, छोटे छोटे गांवों में, ढाणियों में भी रहते हैं। तो इसलिए लेखक लिखते हैं कि वे राम, क्योंकि वनवासी राम के रूप में स्थापित हैं जनमानस में, इसलिए वे राम हमेशा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत, जिन्होंने उनकी जिम्मेदारी, राम की जो जिम्मेदारी थी राजपाट को संभालने की, उसे संभाला, लेकिन अयोध्या में रहकर नहीं, अयोध्या के समीप रहकर एक अलग स्थान पर निर्वासित की तरह जीवन व्यतीत करते हुए, यानी राजसी ठाट बाट का त्याग करके उन्होंने उस राजपाट को, यानी कर्तव्य को संघर्षशील जीवन बिताते हुए पूरा निभाया। बल्कि एक काल कोठरी, जिस तरह से एक काल कोठरी में एक कैदी बंद होता है और जिलावतनी, यानी जो जिलावतनी मतलब जिसको निश्चित अवधि के लिए सजा मिली है काल कोठरी में कैद होने की, उस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। सोचते सोचते लेखक कहते हैं कि सोचते सोचते किस देश ही नहीं, देखिए अभी तक केवल कौशल्या की बात हो रही थी, असंख्य करोड़ों कौशल्याओं की बात हो रही थी, इस देश की यानी भारत से भी अब विश्व स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेखक कहते हैं सोचते सोचते लगा इस देश की नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है, जो हर बारिश में बिसूर रही है, बिसूर रही है यानी दुखी है, रो रही है।
मोरे राम के भीजे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीज रहा होगा। यानी ममता की जो वेदना है वो केवल कौशल्या की वेदना नहीं है। ममता की जो वेदना है वो न केवल भारतीय माताओं की वेदना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विश्व में जितनी भी माताएं हैं उन सब की वेदना वही है। वात्सल्य का भाव सार्वभौमिक है, वो किसी एक स्त्री के निजी जागीर नहीं है, निजी भाव या विचार की संपत्ति नहीं है, बल्कि सभी माताओं की ये भावभूमि है कि वे अपने बच्चों के घर से बाहर जाने पर उनके लिए आशंकित रहती हैं, चिंतित रहती हैं, जैसे माता कौशल्या रहती हैं। तो इसी बात को लेखक आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में, जब भी बारिश आती है तो बच्चों की यानी संकट की स्थिति में, बारिश का मतलब है पुराने समय में संकट काल की स्थिति, क्योंकि और आजकल के जमाने में जो भी संकट हैं वे संकट उस समय नहीं थे। बारिश अपने आप में एक संकट था क्योंकि सुरक्षा के उतने साधन उपलब्ध नहीं थे। तो इसलिए बाहर बारिश में बिसूर रही है, यानी संकट के समय में तकलीफ हो रही है मां को, क्योंकि वह अपने बच्चों के कुशल के लिए चिंतित है। मेरी संतान क्या सोच रही है विश्व की मां, मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, यानी जिसे घर में घरेलू सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए था वो आज वन वन में घूम रही है, यानी संघर्ष कर रही है। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे, मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है, यानी कर्तव्य निष्ठा की बात आ गई, ऐश्वर्य की बात आ गई, दायित्व बोध की बात आ गई। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, यानी अखंड सौभाग्य और सतीत्व का जो जीवन मूल्य है उसकी बात आ गई, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं, लेखक सोचते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं कैसे धैर्य धारण करूं। कुल मिलाकर बात यह है, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है दोस्तों कि लेखक तो मां नहीं है, फिर उनके मन में इस तरह के भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि मां न होने पर भी वे पीड़ित हैं, चिंतित हैं अपने बच्चों के समय से घर न लौटने को लेकर। तो ऐसी विकट स्थिति में उन्हें अपनी माता की पीड़ा याद आ रही है और कौशल्या की जो वेदना है उस गीत के माध्यम से वो भी उन्हें समझ में आ रही है, इसलिए वे अधीर हैं। तो वो कहते हैं मैं कैसे धीरज धारण करूं। मन मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा कि हर स्थिति में मनुष्य को संघर्ष करना ही पड़ता है, आशंकित होता ही है समय समय पर। तो उससे मन आतंकित हो गया। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जीवन का रहस्य है ये। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बना है। देखिए इस पंक्ति को ध्यान देंगे, कंठस्थ कर लीजिए इसे। लेखक कहते हैं ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐश्वर्य किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य प्रतीक है सुखमय जीवन का, उच्चतर जीवन मूल्य का। लेकिन वो उच्चतर जीवन मूल्य हाथ में परोसे गए, थाली में परोस कर दिए गए 56 भोग की तरह नहीं मिलना चाहिए, बल्कि कैसे? निर्वासन के संघर्ष का ताप झेलने के बाद मिलना चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य अपने स्वरूप को निखारेगा ही तब जब निर्वासन का ताप झेलेगा। हम कहने के लिए कहते हैं कि सत्य, हमेशा सत्य बोलो, लेकिन जब तक हम हमेशा सत्य बोलने की इस अपनी पंक्ति को संघर्ष झेलकर, विपरीत परिस्थितियों को झेलकर भी उसे अपने व्यक्तित्व से सिद्ध करके नहीं दिखाते, चाहे हमें कितना भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े, तब तक हम उस सत्य पालन के ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए लेखक कह रहे हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए दिया, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ ऐश्वर्य का अर्थ सांसारिक सुख सुविधाओं से नहीं है, बल्कि उन जीवन मूल्यों से है जो लोक कल्याण से सीधा संबंध स्थापित करते हैं, जो मानव मूल्यों से सीधा संबंध स्थापित करते हैं। और उनका ऐश्वर्य हमारे व्यक्तित्व को महिमा मंडित करता है, गौरवशाली बनाता है। और वो कब बनाता है? जब हम उन मानव मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष का ताप झेलते हैं। निर्वासन या संघर्ष का ताप है और ऐश्वर्य है यहां पर मानव मूल्य, जीवन मूल्य, जिसका एक प्रसंग राम के संदर्भ में हमने कर्तव्य बोध के रूप में देखा। तो इस बात को यहां इस तरीके से समझ लेंगे।
दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें लगभग हमने आधे निबंध पर बातचीत कर ली है। शेष निबंध पर बात हम अगले सत्र में करेंगे। उम्मीद करती हूं कि इस निबंध की विषय वस्तु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और कहीं ना कहीं ये निबंध आपके हृदय को भी छू गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।